8वीं वेतन आयोग, क्या इस बार कर्मचारियों को बड़ी वेतन बढ़ोतरी मिल सकती है? 8वीं वेतन आयोग की चर्चा ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उम्मीदें बढ़ा दी हैं, खासकर जब खर्च घट रहा है और लोगों की आमदनी पर दबाव है। ऐसे में इस बार वेतन वृद्धि को लेकर अपेक्षाएं पहले से ज्यादा है। 8वीं वेतन आयोग के लागू होने से लाखों घरों की आय और खर्च में बड़ा बढ़ाव देखने को मिल सकता है। करीब 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नई वेतन पेंशन संरचना से बाजार में खर्च और बचत दोनों पर असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सकती है। यह आयोग 2016 से लागू 17वीं वेतन आयोग की जगह लेगा। इसकी सिफारिशें मूल वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव कर सकती है, जिससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। बता दें कि 7वीं वेतन आयोग में मूल वेतन में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन जब आयोग शुरू हुआ तब महंगाई भत्ता यानी डीए को शून्य कर दिया गया था, जिससे वास्तविक बढ़ोतरी सीमित रही। इस बार उम्मीदें काफी बढ़ी हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि 30 से 34% तक वेतन और पेंशन में वृद्धि संभव है। यह पिछली बार से काफी ज्यादा होगी और सरकार के कुल खर्च का करीब 15.5% हिस्सा इस बढ़ोतरी से प्रभावित हो सकता है। सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी असर पड़ेगा। नए वेतन ढांचे के लागू होने पर केंद्र को अतिरिक्त 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ सकता है। FY26 में घोषित आयकर कटौती भी पहले से ही लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे छोड़ने वाली है, इसलिए खर्च में और बढ़ोतरी की संभावना है। राज्यों के लिए भी यह असरदार हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर केंद्र के कदम को अपनाते हैं। इससे राज्यों का खर्च उनके GSDP का कम से कम 0.5% बढ़ सकता है। 7वीं वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 15,750 से बढ़कर 18,000 हुआ था, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी 14.3% थी। भत्तों के साथ कुल वेतन पहले साल में करीब 23% बढ़ा था। इसी अनुभव के आधार पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 8वीं वेतन आयोग में इस बार ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, ताकि खर्च में बढ़ोतरी हो सके। आधिकारिक तौर पर यह भी कहा गया है कि पिछली आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को खत्म मानी जाएगी, इसलिए बढ़ोतरी के पीछे का पैसा यानी एरियर्स की इसी तारीख से गणना की जा सकती है, भले ही भुगतान बाद में हो। कुल मिलाकर 8वीं वेतन आयोग से घरों की आमदनी और खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि अंतिम फैसला समय सीमा और अनुमोदन पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रस्तावित बढ़ोतरी का स्तर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा समर्थन साबित हो सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।